प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत योहन अध्याय 10 वचन 11 से 18 तक। St. John's Gospel chapter 10 verses 11 to 18। भला गदहेलिया मैं हूं, भला गदहेलिया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। मजदूर जो न गदहेलिया है और न भेड़ों का मालक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गदहेलिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगे। तब तक एक ही झुंड होगा, तब तक एक ही झुंड होगा और एक ही गदहेलिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपने जीवन अर्पित करता हूं, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हार सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, माता कलीसिया हम सबों के विचार आज उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारे भाई बहने बंदी गृह में हैं, कैदी हैं। न केवल उन लोगों की ओर हमारे मन व विचार आकर्षित करते हैं, मगर उन लोगों का भी जो लोग उनकी सेवा करते हैं, जो लोग वॉलंटियर बनकर प्रिजन मिनिस्ट्री की सेवा करने में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं आदेश दिया है, कहा है, मैं बंदी था और तुमने मुझे मिलने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए, इसलिए तुम उस राज्य में प्रवेश करो जो दुनिया की प्रारंभ से ही तुम्हारे लिए बनाई गई है। यानी प्रभु यीशु स्वयं चाहते हैं और अपने आप को तुलना करते हैं उन बंदी लोगों से। जब इनमें से किसी एक के लिए भी जो किया तुमने मेरे लिए किया है। यानी प्रभु यीशु बंदी गृह में जो लोग बंद है, कैदी है, वे अपने आप को उनसे तुलना करते हैं, मेरे लिए किया है। तो आज हम ऐसे लोगों की विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं जिनको समाज तुच्छ समझते हैं, परिवार के लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, मगर क्या यीशु क्या समझते हैं उन्हें? कलीसिया उन्हें क्या समझती है? जो लोग बंदी हैं, अपराधी जरूर है, मगर वे भी हमारे प्यार के लिए, हमारी संगति के लिए तरस रहे हैं। क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है? क्या हम कभी उनसे मिलने के लिए गया है? साइमन कभी गए कि आप किसी को मिलने के लिए बंदी गृह में?
197 जेल, 1397 और उसमें 100 ट्रायल्स यानी जिसका निर्णय नहीं हुआ वे लोग इतने हैं 2,41,200 2,41,200 और जो लोग अपराधी ठहरा चुके हैं वे लोग हैं 1,28,592। इतने लोग हैं जो जेल खाने में हर किस्म के व्यवहार को वे लोग सामना करते हैं। परिवार से वे दूर है, मित्रों से वे दूर है। जो लोग जेल में हैं उनका जीवन बहुत गंभीर है। सबसे पहले वे अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार से, दोस्त, भाई बहनों से हटकर वे अकेलापन महसूस करते हैं और उनके दिल में दुख भरा रहता है और वे स्वतंत्र नहीं हैं और वे लोगों को नाम से नहीं पुकारा जाता है। उन सबों को नंबर दिया जाता है, नंबर 12, नंबर 15। अग्नि तो लाल शक्कर देख रहा है बहुत दिनों में काजू अग्नि अब कभी गए थे जेल में? नंबर से बुलाते हैं लोगों को। तो स्वतंत्र नहीं है, नाम से नहीं पहचानते हैं और हर प्रकार की समस्या सामना करते हैं। ये वे कौन लोग हैं? अक्सर उनमें से बहुत से लोग टूटे हुए परिवार से, 70% से अधिक लोग टूटे हुए परिवार से वो जेल खाना पहुंचते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपराधी, किस प्रकार के अपराधी, नक्सलाइट बन जाते हैं, डेकॉइट बन जाते हैं, रेपिस्ट बन जाते हैं। इतने अपराधी इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद भी हमारे कार्डिनल रेनाटो मार्टिनो कहते हैं जो लोग कैदी हैं वे अपने मूलभूत अधिकार को नहीं खोते हैं। द फंडामेंटल राइट्स वे लोग नहीं खोते हैं और फंडामेंटल मूलभूत अधिकार यही है कि वे लोग देयर पर्सन्स, वे व्यक्ति हैं और इस कारण व्यक्ति होने के नाते उनकी जो इज्जत है, जो आदर है, जो इज्जत है, जो हम एक दूसरों के सम्मान, उससे हम उन्हें वंचित नहीं करना है। और यदि भारत में इतने लोग हैं तो सारी दुनिया में कितनी कैदी है? बताया जाता है 8.6 मिलियन सारी दुनिया में इतने कैदी हैं और उनमें से बहुत से लोग, जरूर नहीं सभी लोग अपराधी हैं, बहुत से लोग इनोसेंट लोग भी हैं, निरपराधी भी हैं, मगर वे लोग अपने निरपराध को प्रूव नहीं कर पाते हैं कचहरी में और इसलिए वे बंदी रहते हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि बला गडेरिया प्रभु यीशु 99 अच्छे भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ की तलाश में जाते हैं। यानी ईश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से, जिन्हें हम तिरस्कृत लोग समझते हैं, जिन्हें हम पापी समझते हैं, कुकर्म करने वाले, अपने विचार से, हमारे जीवन से उन्हें बुरी नजर से हम देखते हैं, मगर प्रभु यीशु हम जैसे अच्छे, जो अपने आप को अच्छे समझते हैं, अच्छे लोगों को छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ के पीछे जाते हैं। इसलिए मत्ती 9:9 में हम पढ़ेंगे, मत्ती 9:9 पढ़िए पहले आप वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। उनके पीछे हो लिया। एक दिन
यस, पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं करना चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। तो आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। यीशु ने कहा निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। तो जो मती के बारे में बताया गया है, मती जो नाकेदार है, अपनी नौकरी, जो पैसा जमा करने का, और लोग समझते थे कि वह जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करने से समाज में उन्हें बहुत बेकार आदमी, सबसे पापी आदमी समझा जाता था। और जो सबसे बेकार है, जो सबसे पापी है समाज की दृष्टि में, यीशु उसके पास जाते हैं। यीशु उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे पीछे आओ, मेरे अनुसरण करो, मेरे शिष्य बनो। प्रभु की वचनों में इतनी सामर्थ्य है, प्रभु के वचनों में इतनी शक्ति है। यूं ही प्रभु के वचन सुना, ना वो अपना कुर्सी देखता है, ना अपनी कमाई की ओर दृष्टि डालता है, वह प्रभु के पीछे वो लेता है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? जिन्हें हम पापी समझते हैं, सबसे बेकार समझते हैं, प्रभु के लिए बहुत प्यारे होते हैं। यीशु उसी व्यक्ति की तलाश में गया जो लोगों को समाज अस्वीकार करती है, पापी समझती है, बेकार समझती है। यीशु ऐसे एक व्यक्ति के पास गया और बुलाता है। मतलब यीशु पापी को पापी के रूप में स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। प्रभु यीशु की महानता इसी में है। जीसस एक्सेप्ट्स, पापी लोगों को पापी के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब मती अपनी नौकरी, अपने पेशा, अपने पैसा सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आता है, उसके जीवन में परिवर्तन, यानी लोगों के मन परिवर्तन करने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के तरीका अकेला छोड़ना नहीं, समाज से अलग करना नहीं, मगर प्रभु यीशु से अपना कर उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यदि प्रभु के दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बेकार है, जो सबसे तुच्छ है, वह अपनाते हैं, तो हमारे भी कर्तव्य क्या बन जाता है? प्रभु के दृष्टिकोण हम सबों की दृष्टिकोण होना चाहिए। और इसलिए हम भी प्रभु यीशु के समान उन सभी लोगों के लिए हमारे दिल में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं अपनाकर उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्हें गले लगाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ना कि उन्हें अलग करते हुए। बहुत बार हम ऐसे करते हैं, ये आदमी मेरे जीवन से आउट, सबसे बेकार आदमी है, कोई काम पे नहीं है, मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे साथ ऐसा किया है, इसलिए मैं मेरे जीवन से, मेरे परिवार से अलग कर देता हूं। और आप कहते हो मैं ईसाई हूं, प्रभु के शिष्य हूं। प्रभु स्वयं कोई हुई उस बेड़ के पीछे जाता है और हम उस कोई हुई बेड़ को और ढकेल देते हैं गड्ढे में। तो मेरे जीवन में नहीं चाहिए, मेरे परिवार में कोई लेन देन नहीं। ये किस प्रकार की ईसाई है? तो आज प्रिजन मिनिस्ट्री संडे सारे भारत में प्रभु यीशु हम सबों के मन को आकर्षित करना चाहता है, उन लोगों को और जिन लोगों को हमने अपने जीवन से हटा दिया हो, जिन लोगों को हम अपने जीवन से दूर कर दिया हो। और यीशु ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अपनी सेवा करने के लिए बुलाते हैं, जो अकेला घर में चुपचाप बैठे हैं, उनको नहीं, काम करने वालों को, काम करने वालों को यीशु अपने जीवन का इस्तेमाल करता है। और जो आइडल है, जो कोई काम नहीं करता है, वो शैतान का औजार है, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। और जो मेहनत करता है उसे यीशु बुलाता है। मछली पकड़ने वालों को बुलाया, वे सो रहे थे, बुलाते समय सो रहे थे। मछली पकड़ने वाले समुद्र में जाल डाल रहे थे। काम करने वाले को बुलाया, सोने वाले को नहीं बुलाया। प्रभु यीशु ने पौलुस को बुलाया, घोड़े पे सवार था,
ईसाई लोग अत्याचार करने के लिए, और उसे प्रभु बुलाता है। तो वैसा प्रभु यीशु अपनी सेवा करने के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो क्रियाशील है, अच्छा काम बुरा काम, और बुलाकर उन्हें जीवन में परिवर्तन लाता है। प्रभु यीशु की खासियत यही है। आगे चलकर हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 और 10 में। यूहन्ना के सुसमाचार, काजू आपकी आवाज सुनेंगे बहुत दिनों के बाद। यूहन्ना के सुसमाचार 8-10, पेज नंबर 158। मंदिरों को मिल गया, पढ़िए। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह घटना उस स्त्री के बारे में है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और फरीसी लोग उसे यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने इसे पाप करते हुए पकड़ लिया है, और नियम कहता है इसे पत्थर से मार डालना चाहिए। यानी कि फरीसी लोग जो स्त्री को पकड़कर यीशु के पास लाए, स्वयं अच्छे लोग हैं, they are righteous people, और इसलिए पापी को पकड़कर यीशु के पास लाए। दुनिया की दृष्टि में वे लोग अच्छे लोग थे, मगर यीशु ने कहा, उनको चुनौती दिया, ये चैलेंज देम, क्या बोलकर, तुम में से जो निष्पाप है वह सबसे पहले पत्थर मारे। क्या एक ने भी पत्थर मारा? मतलब जो लोग दूसरे व्यक्ति के, उस नारी को अपराधी दोषी ठहराया, वे खुद दोषी थे, इसलिए एक भी पत्थर नहीं मारे। और इसलिए जब कभी हम दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, और स्वयं दोषी रहते हैं। सिर्फ प्रभु को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप ना करते हो, और इसलिए हमें किसी के ऊपर उंगली उठाकर कहने का अधिकार नहीं है, तुम ऐसा है, तुम ऐसा है। सिर्फ प्रभु कह सकता है, और इसलिए जो दूसरों की न्याय करते हैं अपने आप को दोषी ठहराते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। वो स्वयं दोषी ठहराए, अपने आप को दोषी ठहराए और चुपचाप चले गए। इसलिए यीशु ने कहा, क्या किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? जी नहीं। तो बोलता, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर पाप मत करो। तो यीशु क्या कहना चाहता है? यह बेटी जो पापी है, गलत तो जरूर किया, मगर यह भी ईश्वर की बेटी है, प्यारी बेटी है। शी इज प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड। ईश्वर की दृष्टि में यह मूल्यवान है। मैं दूसरों को दोषी ठहराने नहीं, मगर दोष से मुक्त करने के लिए आया हूं। इसलिए वो नारी से कहता है, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूं, जाओ फिर पाप मत करो। यह है प्रभु यीशु की दृष्टिकोण पापी लोगों के ऊपर, कैदी लोगों के ऊपर, जिन्हें समाज कैदी पापी समझकर बंदीगृह में डालता है। प्रभु यीशु की दृष्टिकोण प्यार से भरा हुआ, उन्हें दोषी नहीं ठहराते हैं, निरपराधी बनाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि यीशु की दृष्टिकोण इस प्रकार है, तो हमारी दृष्टिकोण ऐसे लोगों के प्रति कैसे होना चाहिए? इसलिए मार्कुस 2:17 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 2:17। फिलोमेना को मिलेंगे 2:17 पढ़िए। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। प्रभु यीशु की इस दुनिया में आने की एक ही मकसद है, पापी लोगों को बुलाने के लिए। नी
निरोगियों को नहीं। यदि इस दुनिया में निरोगी यानी धर्मी होता, दुनिया में यीशु के आने की जरूरत नहीं थी। हम सभी जन पापी थे और इसलिए यीशु इस दुनिया में आए। और उस कोई भी बीमार व्यक्ति के पीछे जाता है जो चंगाई की जरूरत में है, निरोगियों को नहीं मगर रोगियों के लिए। हर पापी, हर इंसान बीमार है, पाप से बीमार है और उसके लिए इलाज प्रभु के पास है। इसलिए इसायास नबी 1:18 में हम पढ़ेंगे। इसायास 1:18, इसायास नबी 1:18 में जयंती की बोलिए 1:18, पेज नंबर 1092। प्रभु कहता है, यस, आओ हम एक साथ विचार करें। आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे नीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिज की तरह किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह से श्वेत हो जाएंगे। श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे, यस, तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। तृप्त हो जाओगे। किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विरोध करोगे, विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाएंगे। तो यहाँ इसायास नबी कहता है, आओ हम मिलकर विचार करें। ना ईश्वर पापियों को बुलाता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह भी लाल क्यों ना हो और किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं तुम्हें ऊन की तरह श्वेत बना दूंगा, उज्जवल बना दूंगा। और जिन्हें हम समाज के लोग, आप और मैं मिलकर, जो बंदीगृह में है, जो कैदी है, उन्हें हम जीवन भर के लिए अपराधी ठहराते। ये तो बंदीता, ये कुछ भी कर सकता है। उनमें कोई अच्छाई हम देख नहीं पाते हैं। मगर प्रभु यीशु की दृष्टिकोण देखिए, तुम्हारे पास सिंदूर की तरह भी लाल क्यों ना हो, तुम्हारे अपराध कितना भी बुरा भी क्यों ना हो, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें श्वेत बना दूंगा, पवित्र बना दूंगा, उज्जवल बना दूंगा। सफेद कपड़े में डाई करता कि नहीं, वंदना? और जो डाई करना है वो मजबूत रंग होता है, वो निकलता नहीं है कि नहीं? सफेद कपड़े में लाल रंग डालते हैं या पीला रंग डालते हैं, डाइंग बोलते उसको। यदि डबल डाई, ट्रिपल डाई भी आप क्यों ना करें, इतनी गहरी आपकी पाप क्यों ना हो, यीशु कहता है मैं तुम्हें हर मैल, पाप की मैल से तुम्हें शुद्ध करूंगा। अने प्रभु के पास इतनी दया है। जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जिन्हें हम बेकार समझते हैं, प्रभु की दृष्टि में भी मूल्यवान है। इसलिए हम भी विशेषकर जो कैदी है, जो विशेषकर जो बंदीगृह में है, उन्हें हम तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। इसलिए रोमी 8:5 में हम पढ़ेंगे। रोमी 8:5, रोमी 8:5, पेज नंबर 242, 241, 240 पढ़िए। किसको मिल गया? 8:5। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं, शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। परिणाम मृत्यु है। तो आत्मा से संचालित है, आत्मा से संचालित है, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता की बातें करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। जो इसलिए जो लोग कैदी हैं, जो बंदीगृह में हैं, जो पापी हैं, शायद वे अपने जीवन काल में सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचा है, शरीर के भूमि में बीज बोया है और
परिणाम मृत्यु होती है, जीवन की बर्बाद होती है। मगर यदि हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, आत्मा की भूमि में बीज बोएंगे और उसका परिणाम जीवन है। इसलिए शरीर और आत्मा, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रखा गया है। आप कौन सा भूमि में बीज बोना चाहते हैं? शरीर की चिंता करते हुए शरीर की भूमि में बीज बोना चाहते हैं जो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी, या आत्मा की भूमि में आत्मा के बारे में चिंता करते हुए आत्मा की भूमि में ईश्वर के वचन रूपी बीज बोएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। हमारे भाई बहनें जो कैदी है, बंदी है, वे शरीर की भूमि में बीज बोए और मृत्यु की ओर अब चल पड़े। मगर यीशु उन सबों को फिर से याद दिलाता है, बुलाता है, नहीं, तुमने, ईश्वर ने तुम्हें बनाया मृत्यु की भूमि में बीज बोने के लिए नहीं, मृत्यु को अपनाने के लिए नहीं, मगर आत्मा की भूमि में बीज बोकर जीवन प्राप्त करने के लिए। और इसलिए जितने भी कैदी लोग हैं उनकी खोज में यीशु जाते हैं और बुलाते हैं, आओ, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूं, आई डोंट कंडेम यू, मैं दोषी ठहराने नहीं, मैं मुक्त करने के लिए आया हूं। इसलिए तुम उन सभी शारीरिक चिंताओं को भूलकर आत्मा की चिंता करते हुए जीवन की ओर आगे आने के लिए यीशु हमें बुलाता है। और हम जो यहां बैठे हैं, हम सबों को शरीर है, शरीर की चिंता करना है, मगर हम सिर्फ शरीर की मात्र चिंता नहीं, शरीर से भी बढ़कर हम सबों को आत्मा की चिंता करना है। क्योंकि आत्मा की चिंता करने वाले, आत्मा में बीज बोने वाले जीवन की ओर जाते हैं, ईश्वर की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, शरीर और आत्मा दोनों रखा है, यू मेक योर चॉइस। आप अपना चुनौती चुन लो, आप किसको चुनना चाहते हैं। इसलिए पहला तिमोथी 1:15 में हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 1:15। पहला तिमोथी 1:15 किसको मिलेगी? 1:15। पेज नंबर बोलेंगे आप? 323। यस, सबको 323 1:15 पहला तिमोथी पढ़िए। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है, सुनिश्चित और नितांत और विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। तो संत पौलुस बताते हैं, संत पौलुस के बारे में जानते हो वंदना? जानते हो? नहीं जानते? संत पौलुस बताते हैं, संत पौलुस कौन है फिलोमिना? संत पौलुस अत्याचारी। ईसाई लोगों का अत्याचारी, घोड़े पर सवार होकर सभी लोगों को तलवार से मार देता, बंदीगृह में डाल देता, सबसे बड़े हत्यारा था वो, सबसे बड़े हत्यारा। संत पौलुस परिवर्तन यीशु में आने के बाद कहता है, मैं पापियों में सर्वप्रथम है, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिनर्स। और यदि मैं सर्वप्रथम पापी है, सभी लोगों में महान पापी, और यदि यीशु मुझ पर इतनी दया किया है और मैं सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण हूं, मुझसे पापी दुनिया में और कोई नहीं, यदि इतनी बड़ी महान पापी के ऊपर यीशु ने इतना दया किया तो आपके ऊपर दया नहीं करेगा? जो बंदीगृह में है, जो पापी है, कैदी है, तो दुनिया समझती है उनके ऊपर दया नहीं करेगा। और इसलिए दुनिया में हम सभी को कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं, मैं इतना बेकार आदमी हूं, मैं कोई काम कर नहीं हूं, कभी नहीं सोचना। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं सर्वप्रथम महान पापी है, यदि यीशु ने मुझ पर इतनी दया किया है तो हम में से किसी को भी दुखी होने की, निराश होने की जरूरत नहीं। यीशु हमें अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 25:39 में, मत्ती
25 मत्ती 25 मत्ती 25 मत्ती 25:39 किसको मिल गया? कासिमिर आपके भाई का नाम क्या है? मैं भूल गया। सिरजीस आप पढ़ेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे। 25:39 तब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए, राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इस भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। वह मेरे लिए ही किया है। इस वचन का आपको मेरे बात दोहराइए। कब आप बीमार था या बंदी देखा और आपसे मिलने आए, राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम अपने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। तो जो आज हम प्रिजन मिनिस्ट्री मना रहे हैं, इसका बेस है, इसका आधार है यह वचन, मैं बंदी था, तुम मुझसे मिलने आए, और इन छोटे में से किसी एक के लिए किया, तुम मेरे लिए किया है। नहीं, यीशु स्वयं चाहते हैं कि हम यह सेवा कार्य जो कैदी है उनके लिए करें। ये सेवा कार्य जो कैदी है बंदी गृह में, वो अपने रिश्तेदार ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो या मित्र भाई क्यों ना हो, किसी के लिए भी जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, दो शब्द प्यार के मीठे शब्द बोलने जाते हैं, मिलने जाते हैं, यीशु कहता है तुम मेरे लिए किए। कितनी अच्छी बात है। जिनको समाज बेकार समझती है, यीशु हमें कहते हैं अपना ना समझो। तो हम सबों की कर्तव्य है, यीशु स्वयं कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आए। आमला में जे रही क्या मंदिर में बेतुल में वो है, यस मुल्ताई में है। हम क्यों ना कोशिश करें जेल में जाकर कैदी लोगों को मिलना। यीशु कहता है तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, इसलिए तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। इसलिए यह मिनिस्ट्री या सेवा कार्य हमें लास्ता है, नहीं हम जाएंगे मिलने के लिए। तो यह सेवा कार्य प्रभु की दिल की नजदीक की बात है। यीशु स्वयं चाहते हैं कि हम बंदी लोगों से मिले, उनकी सेवा करें और उनमें उस अच्छाई को ढूंढे और पहचाने। माइकल एंजेलो के बारे में सुना है काजू। माइकल एंजेलो ये ग्रेट आर्टिस्ट है, कलाकार है, चित्रकार है, जो पत्थर से मूर्तियां बनाता है। साइमन माइकल एंजेलो, क्या नाम है? माइकल एंजेलो बहुत बड़ा विद्वान है पत्थर से। और एक दिन वह अपने चेले के साथ कहीं जा रहा था और वहां उसने एक सुंदर मार्बल पत्थर देखा और उस पत्थर को वो देखते रह गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर उसका असिस्टेंट आके बोलता, सर आप क्या देखते, वहां पत्थर की और क्या देख रहे हो? माइकल एंजेलो ने क्या बोला, आप तो यहां सिर्फ एक चट्टान पत्थर देखते हो, मगर मैं इस चट्टान में छिपे हुए उस स्वर्गदूत को देखता हूं। मैं सोचता हूं कि कैसे करने से, अधूरी छवि चलाने से इस पत्थर में से बहुत सुंदर स्वर्गदूत निकाल सकता हूं। देखो लोगों की देखने के दृष्टिकोण, एक व्यक्ति सिर्फ वहां चट्टान देखता है और दूसरा देखता है
दुनिया के लोगों के समान उस कैदी लोगों में क्या देखते हैं? अपराध देखते हैं, पापी देखते हैं, बुराई देखते हैं, या माइकल एंजेलो के समान उस पत्थर में उन्होंने स्वर्ग देखा, वैसा कैदी में क्या हम उनमें अच्छाई को देख सकते हैं? या ईश्वर का बेटा है, यह प्रभु में बदल सकता है, यीशु के पास वापस लौटकर आ सकता है, आत्मा की भूमि में बीज बो सकता है और ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकता है। क्या हम माइकल एंजेलो के समान उस दृष्टिकोण से हम उन बंदी लोगों को देखना चाहिए? उनमें भी अच्छाइयां भरा हुआ है, उनमें भी ईश्वर का वह प्रतिरूप है कि नहीं? कैदी लोग भी ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। वो क्षण भर के लिए अपना प्रतिरूप को खो बैठे, मगर हमेशा के लिए नहीं, और इसलिए उनमें जो ईश्वरीय प्रतिरूप है उसे हमें फिर से जगाना है, वापस लाना, ईश्वर का प्रतिरूप उन्हें फिर से प्रदर्शित करना हम सबों का कर्तव्य है। जैसे माइकल एंजेलो ने उनमें उस पत्थर में स्वर्गदूत को देखा, वैसे उन सभी कैदियों में हमें उस ईश्वर का प्रतिरूप को देखना है और उनको वापस लाने के लिए हमें प्रयास करना है। इसलिए 2 तिमोथी 1:6, 2 तिमोथी 1:6, 2 तिमोथी 1:6 में तेरे से भी पढ़ेंगे। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, पेज नंबर 329, 320, नहीं 329, यस पढ़िए। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, ईश्वर की वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखे, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें विरूपता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। यस, इस वचन को आप लोग मेरे पास दोहराइए। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो। ईश्वरीय वह ज्वाला कौन सा है? ईश्वरीय ज्योति, ईश्वर का प्रतिरूप हमारे एक व्यक्तियों में है और उसे क्या करके रखना है? प्रज्वलित बनाए रखना है। छोटी सी अंगार चलती रहती है साइड में, उसके सामने एक पंखा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे है कि नहीं काजू? वैसा हमारे एक व्यक्तियों में ईश्वरीय वह ज्वाला, ईश्वरीय रूप का वह जिनका थोड़ा सा है, जान है, उसे प्रज्वलित करना है। मतलब जो बंदी है, जो कैदी है, उनके जीवन में, उनके दिल में भी ईश्वरीय जीवन छिपा हुआ है। पूरी तरह नष्ट नहीं हो गया। पूरी तरह तभी नष्ट होगा जब वे लोग मरते हैं। तब तक उन हर एक व्यक्तियों में ईश्वर का उस प्रतिरूप है, उसे प्रज्वलित करना है। यानी जब हम जाकर उनसे मिलेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, हम उन्हें जीवन देते हैं। उस ईश्वरीय रूप को प्रज्वलित करने में हम सहायता देते हैं। ना केवल बंदीगृह में है, हम एक दूसरों में यह प्रज्वलित करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, क्योंकि वचन कहता है हमें वीरता की नहीं, सामर्थ्य का आत्मा हमें मिला है। इसलिए हम सबों को प्रज्वलित करने के लिए प्रयास करना है। फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे, नाम सुने हैं? पहली बार और एक बार भी बताया। वंदना, मैक्सिमिलियन कोल्बे जानते हो? सुने नाम? अच्छी तरह से सुन लो आज ही और भूलना नहीं। फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे पोलैंड के रहने वाला, कहा कि पोलैंड देश में जब दूसरा महायुद्ध हुआ, उस समय 320 लोगों के साथ फादर को भी कैदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में बंदी किया गया और उसे कमरा नंबर 14 में बंद किया था। और वहां जेल खाने में रहते समय ये 14 नंबर कमरे में से एक कैदी गायब हो जाता है।
क्योंकि तुम में से एक आदमी गायब हो गया। तुमने गायब होने क्यों दिया? इसलिए रैंडम इधर उधर से 10 जन को बुलाया और सबको खड़ा कर दिया मारने के लिए। और जब एक व्यक्ति आया और उसका नाम पुकारा और उसने यही कहा, स्वामी जी मुझे क्षमा करो, ऑफिसर सर, मेरे बच्चे, मेरे औरत मेरे बिना जी नहीं सकते हैं, मेरे अति आवश्यक है मेरे परिवार में कमाने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूं, यदि मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे और मेरी औरत भूखे मर जाएंगे करके रोता है। तब फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे जो उनके साथ था उठ खड़ा हुआ, बोला मैं एक कैथोलिक प्रीस्ट हूं और इस व्यक्ति जो अभी मरने के लिए तैयार नहीं क्योंकि उसकी औरत और बच्चे हैं, उसके जगह पर मैं खड़े हो जाऊंगा करके खड़े हो गए मरने के लिए। और जब बाकी सब लोगों ने सुना दंग रह गए। उस आदमी को छुटकारा मिली, मगर फादर कोल्बे और अन्य लोगों को भूखे प्यासे धूप में खड़ा करके मारते हैं। आखिरी में फादर कोल्बे सबसे मरने वालों में से सबसे आखिरी फादर कोल्बे को इंजेक्शन लगा के मार डालते। इसलिए प्रभु यीशु कहता है दूसरों के लिए अपने जीवन अर्पित करने से बड़ा दूसरा कोई प्रेम। यदि फादर कोल्बे, मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने भाई के लिए अपना जीवन दे दिया और आज वही फादर कोल्बे सभी प्रिजन मिनिस्ट्रियों का संरक्षक संत है, आप और मैं कैदी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उसने अपना जीवन दे दिया, हम क्या दे सकते हैं? कैदी लोगों के लिए अपना समय निकाल सकते हैं, अपना कुछ पैसा रुपया खर्चा कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर थोड़ा प्यार से बातें कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि हमारी एक व्यक्ति को सोचना है कि मैं ऐसे कैदी लोगों के लिए, बंदी लोग जिसको समाज बेकार समझती है, प्रभु की दृष्टि में सब प्यारे होते हैं, अनमोल बच्चे हैं। और यीशु स्वयं कहता है जब मैं बंदी था तो मुझसे मिलने आया, और इसलिए यह प्रिजन मिनिस्ट्री सिर्फ उस वॉलंटियर्स कुछ लोगों का नहीं, मगर हर एक यीशु के अनुयायियों का कर्तव्य बन जाता है कि हम भी उन लोगों के लिए कुछ करें। इसलिए योहन 15:13 में यीशु कहते हैं, योहन 15:13, सैनिक को मिल गया 15:13 पढ़ी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे, बस इतना ही। तो यीशु वही बात दोहराते हैं और इसी के आधार पर फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने भाई के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। तो ऐसा हम सुसमाचार में देखते हैं प्रभु यीशु जक्कैयुस कौन है? जक्कैयुस के बारे में सुने क्या? सिस्टर मेरी, जक्कैयुस कौन है? एग्जैक्टली, नाकेदार। मती भी एक नाकेदार और जक्कैयुस भी एक नाकेदार है, और नाकेदार का स्थान समाज में सबसे नीचे है। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए यीशु नाकेदार के घर में जाते हैं। नाकेदार से मिलकर यही कहा मैं तुम्हारे घर में भोजन करने के लिए आ रहा हूं। यदि यीशु उस नाकेदार के घर में गए और पूरे परिवार को मुक्ति मिली। यीशु बचाना चाहते हैं, यीशु सबों को जीवन देना चाहते हैं। पहला जॉन 3:16, पहला जॉन 3:16, पहला जॉन 3:16। अमर जी आपको मिल गई? ढूंढो 3:16, पेज नंबर 373, पेज नंबर 373।
अंजना को मिल गई, सिस्टर अंजना को मिल गई, पढ़िए। नहीं मिली। 373, 1 John 3:16, 373 नहीं मिला तो लगना पढ़िए। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। यस, इस वचन को आप लोग मेरे पास दोहराइए। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए हैं कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। तो फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे इसी के आधार पर अपने भाई के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं और इसलिए आज प्रिजन मिनिस्ट्री कैदियों का दिन मनाते हुए हम सबों के दिल में उन लोगों के प्रति प्यार करना चाहिए। उन लोगों के प्रति हमारे दिल में कुछ करने के लिए मन होना चाहिए, है कि नहीं विजय? यस। तो पोप स्वामी, अभी का पोप स्वामी के नाम क्या है? कासिमिर। अभी का पोप स्वामी का नाम फ्रांसिस। संत फ्रांसिस के नाम को उन्होंने अपनाया। अभी का पोप स्वामी के नाम है एलिजाबेथ फ्रांसिस। क्या नाम है? फ्रांसिस। भूलना नहीं, हम हर मिस्सा बलिदान के पोप स्वामी का नाम लेते हैं। हमारा बिशप साहब जी का भी नाम लेते हैं कि नहीं वंदना? क्या नाम है? वंदना अब्राहम। तो दोनों को हम मिस्सा बलिदान के नाम लेते हैं। तो पोप स्वामी फ्रांसिस जब वो पोप बने, उन्होंने क्या किया? मार्च 28 तारीख को, मार्च 2013 में मार्च 28 तारीख को कौन सा दिन था? पवित्र गुरुवार। कौन सा दिन था? पवित्र गुरुवार को क्या होता है साइमन भैया? शिष्यों का पैर धोते हैं। और पोप स्वामी दुनिया से हटकर पैर धोने के लिए जेल खाना गया। जेल खाना गया, वहां 50 कैदी थे और पोप स्वामी ने 76 years old पोप स्वामी ने दोनों घुटने टेक कर कैदी लोगों का पैर धोए, पैर पोछे और चुंबन किया। कैदी लोगों को चुना पोप स्वामी ने, क्योंकि कैदी में भी ईश्वर की ज्वाला है और उसे प्रज्वलित करना है और उन्हें फिर से समाज में लाना है और उन सबों में उस ईश्वर का प्रतिरूप को देखना है। सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि कैदी जो बंदी गृह में है वो बेकार नहीं है, उन्हें भी यीशु प्यार करते हैं। यीशु इस दुनिया में आए प्यार करने के लिए और सेवा करने के लिए। वही कार्य को मैं आगे बढ़ाते हुए उन सबों को अपनाया, पैर धोया, चुंबन किया और गले लगाकर उन्हें अपनाया, चुंबन दिया। दिस इज पोप फ्रांसिस। और उसके बाद पोप स्वामी ने क्या किया है? सबों को अंडा के शेप में चॉकलेट दिया, स्वीटी। अंडा के रूप में क्या दिया? 50 कैदियों को सबको केक चॉकलेट दिया और कबूतर के रूप में सबों को क्या दिया? ईस्टर केक दिया। और बदले में कैदी लोगों ने क्या किया? पोप स्वामी को, जो कैदी रहते हैं, काम मेहनत करते हैं अंदर, उन लोगों ने पोप स्वामी को क्रूसीफिक्स दिया, क्रूस दिया और घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए एक नीलक दिया। तो सारी दुनिया के लिए पोप स्वामी के संदेश है कि जेल में रहने वाले बेकार नहीं है, उन्हें भी यीशु प्यार करते हैं। यीशु चाहते हैं वे भी
लौटकर फिर वापस समाज में आए। इसलिए हमारी रोज प्रार्थना भी यही होना चाहिए। मिसा बलिदान में भी हम प्रार्थना करें, जो बंदीगृह में है वे नया बन सकते हैं, प्रभु में आ सकते हैं, उस ईश्वरीय ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यदि पोप साहब ने ऐसा किया, फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे ने ऐसा किया, तो हम भी अपने जीवन में छोटे बड़े रूप में कैदियों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और प्रभु का आदेश भी है। जब मैं बंदी था तो मुझसे मिलने के लिए आए। तो आइए उन सभी कैदियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनकी छुटकारा के लिए, उनकी नवीनीकरण के लिए और ईश्वरीय ज्वाला उनमें फिर से जगने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज की सुंदर दिन के लिए हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं। पूरे भारत की कलीसिया के लिए आपने प्रिजन मिनिस्ट्री के रूप में इस इतवार को दिया और आपने अपने वचन द्वारा हम सबों को समझाया कि कैदी है, पापी है, अपराधी है, मगर समाज में तुझे समझने फिर भी हम प्रभु के शिष्यों के लिए भी प्यारे हैं। प्रभु यीशु, आपके समान हम भी उन्हें प्यार करने के लिए, आपके समान उनमें छिपी हुई उस ईश्वरीय ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे के समान हम अपना जीवन भी अर्पित क्यों ना करना पड़े उनके लिए कुछ करने के लिए, और हमारे पोप स्वामी के समान जिन्होंने अच्छे आदर्श प्रस्तुत किया कि हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों के लिए कुछ करने के लिए हमें हिम्मत दे, प्रेरणा दे, शक्ति दे। ये पिता ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम ये वरदान मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर।